अस्सलामुअलैकुम। एक नई व्लॉग में जी आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। पीछे मैंने बताया था कि पेट्रोल के मतलब इंशाअल्लाह आपको बताऊँगा। मिसकंसेप्ट है कि पाकिस्तान में अक्सर लोग बोलते हैं कि जी यूरोप से पाकिस्तान में जो है पेट्रोल सस्ता है। ये बात सही नहीं है। वो इस वजह से कि यहाँ जो पे आती है वो आती है 100 के हिसाब से, यानी कि 1100, 1200, 1500, 1600 इस तरह तनख्वाह आती है। अगर उस हिसाब से अगर देख लो कि यहाँ मैं अभी आपको पेट्रोल की प्राइस भी बताऊँगा। तो यहाँ जिस तरह तनख्वाह 100 के हिसाब में आती है, यानी कि 1500, 1600, उसी हिसाब से पैसा भी लगता है इंसान का। मैं अभी जाके दिखाता हूँ पेट्रोल पंप पे, आपको पोजीशन बताता हूँ कि यहाँ पेट्रोल की क्या प्राइस है, फिर उस हिसाब से किस तरह यूरोप में ख़र्च होते हैं, फिर आपको भी अंदाज़ा होगा। तो आइए चलते हैं। अब ये देखो मेरे सामने है ये पेट्रोल स्टेशन, एक और दो और तीन, तीसरा वो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। नीचे ये 3 पेट्रोल स्टेशन तो बिल्कुल मेरे साथ में है ना, बिल्कुल घर के पास। मैंने आपको बताया कि 2 तो ये हैं पेट्रोल पंप। एक पे कीमत है ऑलमोस्ट 2 यूरो पेट्रोल की, और डीजल की है 195, और सेम उसी तरह दूसरे पे भी यही प्राइस है। अब यहाँ मेरे पीछे भी एक स्टेशन है, वो देखें, इस पे पेट्रोल की प्राइस है 193 और डीजल है 192। और इसके अलावा 2 पंप इधर हैं, 2 उधर हैं, 2 टोटल 3 किलोमीटर के अंदर ना 8 पेट्रोल पंप है मेरे इस एरिया में। तो जैसे पेट्रोल की प्राइस हाई होती है तो यहाँ भी हाई होती है, जैसे ही कम होती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अब ये पाकिस्तानी को 700 रुपये 800 रुपये है, तो पाकिस्तान में लोग कहेंगे कि जी अभी पाकिस्तान से तो सस्ता है, ये पाकिस्तान से तो महंगा है। ये मसला ये है कि भाई 1500 रुपया तनख्वाह एक बंदे की हो, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा है पेट्रोल। अब ये देखो कि जो बंदा 100 लीटर लगाता हो तो 200 रुपया तो ये बन जाएगा, 200 यूरो। और खाना पीना करा करो के एंड ऑफ द मंथ उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। अगर तो हो तनख्वाह लाखों में या हज़ारों में हो, फिर तो बात बनती है कि चलो यार सही है, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि आप कहो कि जी हज़ारों में है या लाखों में, नहीं। एट द एंड कुछ भी हाथ में नहीं आता। फिर यहाँ ये है कि अगर पेट्रोल महंगा होता है ना, तो जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी हेल्प ज़रूर करती है। जो इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, कम कमाते हैं, उनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ फैसिलिटी वो देती है, पेट्रोल में देती है, या वो खाने में, या किसी न किसी तरह वो कुछ ना कुछ देती है। तो पाकिस्तान में इस तरह नहीं है भाई, वो सीधे सीधा लूट रहे हैं। यहाँ हुकूमत अपने ख़र्चे कम करती है कि भाई इन लोगों को सहूलत मिले, आवाम को, लेकिन हमारे मुल्क में ये नहीं है। कल ही मैं एक बिल देख रहा था पाकिस्तान का, जिसका 2 यूनिट थे बिल, और उसका 2500 रुपये बिल आया हुआ था। अब तुक नहीं बनती 2 यूनिट का। यहाँ भी गैस और पेट्रोल, ये गैस की कीमत कम ज़्यादा हुई है, बिजली की हुई है, ये नहीं यानी कि नहीं हुई, लेकिन हुकूमत अपनी तरफ से भी एक महीने का या 2 महीने का कोई ना कोई बिल पे कर देती है। फिर आपको उसमें भी कुछ डिस्काउंट हुकूमत अपनी तरफ से देती है कि चलो जी आपका इतना बिल आया, हम अपनी तरफ से इतना हिस्सा डाल लेते हैं। तो उस तरह भी कुछ ना कुछ आपको बचत मिलती रहती है, जबकि ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। तो मुझे किसी और पे था, लेकिन वो दूर पड़ रहा था, तो अभी इधर ही आ गया हूँ। यूजुअली मैं यहीं से ही बाय करता हूँ, तो अभी इसके पास जाता हूँ जी। ऑर्डर दे दिया है और अभी जा रहा हूँ जी मैकडॉनल्ड। बच्चे फ़िश बर्गर खाते हैं छोटे, उनके लिए वहाँ से फ़िश बर्गर लेता हूँ जी। अभी मैकडॉनल्ड की तरफ जा रहा हूँ। मैकडॉनल्ड में जी जाने लगा हूँ और यहाँ से ऑर्डर भी करूँगा।
ऑर्डर करके फिर आपको मिलता हूँ जी। ऑर्डर कर दिया है, अभी फूड का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही फूड आता है फिर चलता हूँ जी वापस दूसरे फूड की तरफ जहाँ मैंने ऑर्डर दिया हुआ ऑलरेडी। कॉफ़ी के साथ आप ये कुछ भी ले सकते हैं जी, काफ़ी सारी वैरायटी है। डोनट भी लगे हुए हैं, क्रूसेट भी लगे हुए हैं, ये छोटे वाले भी हैं, केक भी है। कॉफ़ी के साथ आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ। और कॉफ़ी मशीन रही, ये काफ़ी चीप है यहाँ कॉफ़ी मैकडोनल्ड के अंदर। फूड ले लिया अपना और अभी जा रहा हूँ जी। मिसेस को छोड़ के आया था स्टोर के ऊपर, वो कहती है कि सैटरडे और संडे आपको छुट्टी है, ज़ाहिर है शॉपिंग तो चाहिए, तो थोड़ी बहुत मैं शॉपिंग अभी कर लेती हूँ, बाकी कल कर लूँगी। और मैं जब भी आता हूँ ना यहाँ, ये सुशी है, सुशी मेरे पीछे है, ये देखो ऊपर सुशी। मेरी छोटी बेटी है, बड़ी पसंद करती है, कहती है बाबा मुझे सुशी खिलाओ। मैंने कहा अगर एक दफ़ा तुमने खा लिया तो मुझे बार बार सुशी भी लेके आओगी। तो थोड़ी मैंने कहा बड़ी हो जाओ तो फिर सुशी खा लेना, कहती है ठीक है। अभी निकल पड़ा हूँ जी मैकडोनल्ड से बाहर, तो मिसेस को लूँगा और फिर दूसरी फूड प्लेस पे जाऊँगा जहाँ मैंने ऑर्डर दिया हुआ है विंग्स वगैरह का, तो पिज़्ज़े का, और वो वहाँ से उठाऊँगा। पैक ऑलरेडी कर लिया है, उसने तैयार कर दिया होगा, तो बस जाके सिर्फ उठाना है। कैसे ज़बरदस्त लॉकर बने हुए हैं जी, जो आपकी पोस्ट बाहर से आती है। अगर आप घर पे नहीं हो तो आप कह सकते हो कि लॉकर में रख दें, तो आप आपको वो पिन दे देते हैं, तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो आके। कैसा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है इन लोगों ने कि कोई भी बंदा जो है घर पे नहीं है मौजूद, कहीं भी है, तो वो कैसे 2 दिन के लिए लॉकर में रह सकता है, उसके बाद आपको उठाना पड़ता है इसमें से। यहाँ अगर फ्यूल पेट्रोल की प्राइस बढ़ती भी है तो पहले तो हुकूमत की कोशिश होती है कि लेवी कम कर दे, जो टैक्सेस वगैरह लेते हैं वो कम कर देते हैं कि आम जो बंदे हैं, आवाम है, उसको परेशानी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा करना भी पड़ जाए तो करते हैं, फिर उनको कुछ ना कुछ बोनस दे देते हैं कि यार आपके लिए कुछ पैसे मखसूस कर देते हैं कि आपको यार चलो ये ले लो, इससे पेट्रोल डलवा लिया करो। तो अभी फ्यूल की प्राइस नीचे भी गई है काफ़ी, आता है जब आता है तो नीचे चली जाती है, जब ब्लॉक होता है तो फिर थोड़ी बहुत ऊपर आ जाती है। ये नहीं है कि ऊपर ही रहती है, ये है कि ये लोगों का ख्याल करते रहते हैं कि भाई कि लोगों को इतनी परेशानी ना हो। लेकिन अगर इसके अपोजिट आप पाकिस्तान में देखो, हम लोग मुसलमान भी हैं, मुसलमान कंट्री भी है, तो वहाँ अल्लाह माफ़ करे वो लोग ये काम नहीं करते। वो कहते हैं अपनी जेबें भरो, आवाम को मारो गोली। चले जी क्या कर सकते हैं, आवाम जिस वक्त ख़ुद नहीं कुछ करेगी तो उस वक्त कुछ भी नहीं होगा, आपको निकलना पड़ता है अपने हकूक़ के लिए। यहाँ भी लोग जब नहीं होता तो ये लोग भी निकलते हैं और एहतजाज करते हैं। तो ये था जी अपना छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।